अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ फ़िश को मसाले लगाने का तरीका। तो A1 ये रेसिपी है। जब आप बनाएंगे तो आपकी जो फ़िश है इससे मसाला कभी भी पापड़ी बनकर नहीं उतरेगा। तो हम इसी तरह फ़िश को मसाला लगाते हैं और फ्राई करते हैं। तो चलें ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि आज हम फ़िश को कैसे मसाला लगाते हैं। और हमारे पास है 2 किलो फ़िश को हमने पहले से धो लिया है। आपने भी अच्छी तरह फ़िश को धो लेना है। इसमें ब्लड बहुत ज़्यादा होता है जो कि बाद में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। जितना आप फ़िश को अच्छी तरह धोएंगे इतनी आपकी जो फ़िश है अच्छी तरह मज़ेदार टेस्टी बनेगी। तो इसका जो पानी है वो सारा आपने अच्छी तरह निचोड़ लेना है और फ़िश को अब हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप इस फ़िश को घर में जो मसाले होते हैं वो भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास होममेड मसाला फ़िश मसाला आपने बनाया हुआ है वो भी आप इस फ़िश को मसाला लगा सकते हैं। लेकिन हमारे पास ये वाला जो है नेशनल का मसाला होता है फ़िश मसाला, ये हम लगाएंगे। तो बहुत ही आसान टिप है, आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। ये देखिए इस तरह से मैंने 8 टेबल स्पून फ़िश मसाला लगाया और अच्छी तरह हमने फ़िश को मसाला लगा लेना है। अच्छी तरह इस मसाले को फ़िश के साथ लगने देना है। ये देखें जिस तरह मैं कर रही हूँ। तो साथ में हमने 3 लेमन ले लेने हैं। लेमन को हमने दरमियान से काट लिया था और उनका जो बीज है वो भी हमने निकाल लिया था, क्योंकि जब फिर लेमन का बीज मुंह में आता है तो फिर वो थोड़ा कड़वा सा टेस्ट होता है। तो इसलिए बिल्कुल मुंह का जो जायका होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरह ये देखें फ़िश को हमने अच्छी तरह मसाला लगा लेना है। और मैं आपको लेमन भी दिखा देती हूँ। हमने ये 3 लेमन लिए हैं और इनको दरमियान से काट लिया। ये देखें, तो आप एक जो लेमन का पीस है ये इसके ऊपर हमने निचोड़ देना है। ये देखिए इस तरीके से। तो इसी तरह दूसरा लेमन का जो पीस है वो भी इसके ऊपर हम लगा देंगे। तो टोटल हमारे पास 2 किलो फ़िश है। 2 किलो फ़िश में हमने 3 लेमन, 1 पैकेट मसाला जो हमने फ़िश का और 6 टेबल स्पून हमने इसमें बेसन का इस्तेमाल किया है। तो इसी तरह जिस तरह हमने पहली दफ़ा पहले हमने मसाला लगाया, उसके बाद मसाले को हमने फ़िश में मिक्स किया, उसके बाद हमने लेमन लगाया। लेमन लगाने के बाद हमने 2 टेबल स्पून इसके ऊपर बेसन लगाया छानकर। तो जब आप बेसन को छान लेंगे तो अच्छी तरह ये जो फ़िश है इसके साथ बेसन लग जाएगा, जो कि बाद में पापड़ी बनकर भी नहीं उतरेगा। इसी तरह हमने टोटल 3 दफ़ा हमने फ़िश को मसाला लगाना है, लेमन लगाना है, उसके बाद बेसन लगाना है और मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही आसान तरीका है फ़िश को मसाला लगाने का। अगर मैं आराम से लगाऊं तो जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया कि इस तरह आपने इतना मसाला लेना है और इतने लेमन लेने हैं और इस तरह और बेसन लेना है और आपने फ़िश को मसाला लगा कर रख देना है। इसी तरह मैं सारा जो बेसन है और लेमन है और ये जो 1 पैकेट मसाले का हमने लिया लगा कर आपको दिखाती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि कितने टाइम के लिए हमने इस फ़िश को रखना है। तो ये देखें हमने फ़िश को सारा मसाला जो है लगा कर रख दिया है। तो इसी तरह आपने फ़िश को जो है मसाला, लेमन, बेसन लगा कर रख देना है। तो अगर आपके पास फ़िश कम है तो मसाला जो है वो और बेसन उसको कम कर सकते हैं। बस हमने जितने इसको मसाला लगाना था लगा लिया। अब इसके बाद हम इसको कुछ भी नहीं लगाने वाले। बेसन, लेमन जो भी था बस इतने ही इसमें हमने लगाना था। अब लगा लिया। अब इसको हम ओवरनाइट के लिए रख देंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे के लिए भी मसाला लगा कर रख कर आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो मैं इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फ़िश की फ़ाइनल लुक है। ओवरनाइट के लिए हमने फ़िश को मसाला लगाकर छोड़ दिया था। तो अभी हम फ़िश को फ्राई कर लेंगे और आपको यहाँ पे लगे कि आपका जो मसाला है बहुत ज़्यादा थिक हो चुका है तो आपने थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो आपने जो है एक बात का ख्याल रखना है कि जब भी आपने फ़िश को फ्राई करना है हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको आपने फ्राई करना है। जब हम बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम कर लेते हैं तो ये जो फ़िश का मसाला है तो ऊपर से जल जाता है, अंदर से जो फ़िश होती है वो बहुत ज़्यादा कच्ची रह जाती है, जो कि खाने में इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। इस तरह जब भी आप फ़िश को बनाएं तो इसको लो फ्लेम पे बनाएं तो आपकी जो फ़िश है इसका जो मसाला है वो पापड़ी बनकर कभी भी नहीं उतरेगा। लेकिन ये जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है, लेकिन मैं आपको 100% इसको बताती हूँ, ये कभी भी मसाला
पापड़ी बनकर नहीं उतरता, क्योंकि हमने मसाले को पहले अच्छी तरह इसके ऊपर लगा लिया। तो अब हम इसका कुछ नहीं करने वाले, फ्राई करेंगे। तो अगर मेरी ये आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इसी तरह न्यू टिप न्यू रेसिपी के साथ फिर मैं आपको मिलूँगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।